बातचीत करते हैं क्या है चुनावी मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सर, क्या है चुनावी मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? चुनावी मुद्दा तो जनता से मिल रहा है। गली गली घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं पता लग रही हैं कि कहाँ क्या समस्या है और उनका समाधान करना मेरा लक्ष्य है। यही काम है कि गली कहीं नहीं है, जहाँ बना है तो ढक्कन टूट गया है नाले का, और जल जमाव की समस्या है, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है। तो इन समस्याओं पर काम होगा। और ठाकुरन के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम होगा बाद में, चुनाव जीतने के बाद। मूल समस्या नागरिकों से मिलने के बाद, वोटर से मिलने के बाद, गली गली घूमने के बाद लोगों का अपना समस्या सामने आता है और वही मेरा मुद्दा होगा। मेरा कोई स्पेशल मुद्दा नहीं है। मेरा मुख्य लक्ष्य है ठाकुरगंज को सुंदर और व्यवस्थित बनाना। मैं चुनाव जीतने के पश्चात अगर जनता मुझे पर भरोसा करती है तो मैं ठाकुरगंज को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इस लक्ष्य को लेकर के मेरा काम होगा। गरीबों को सम्मान मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आपने अपने परिचय लाइफ में कितनी बार चुनाव लड़े हैं? मैं 2 बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूं और 3 बार जो है कि चेयरमैन बनने का प्रयास किया। 2017 में मेरी पत्नी चुनाव हार गई और उसके कारण जो है कि पिछली दफ़ा 10 सीट जीतने के बाद भी चेयरमैन का पद मिला नहीं। और आखिर क्या कारण था चुनाव हारने का? इस बार जनता आप पे कैसे विश्वास कर ले? पिछले बार तो आपको मालूम है कि परिवर्तन मंच का एक संगठन बना करके 12 वार्ड में हम लोगों ने 12 कैंडिडेट खड़ा किए थे। 12 में से 10 हमारे प्रतिनिधि चुन के आए थे, लेकिन चूँकि मेरी पत्नी हार गई, इसके कारण जो है कि चेयरमैन बनने से वंचित रहे। लीड मैं कर रहा था और चेयरमैन बनना भी यहाँ तय था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह गई थी जो मेरे को मैंने चुनाव हारना पड़ा। लेकिन ईश्वर ने, ऊपर वाले ने एक अच्छा बेहतरीन मौका दिया है और ठाकुरगंज के 12 वार्ड के लोग अब जो है कि वोट करेंगे चेयरमैन के लिए। तो 12 वार्ड में जितना जन समर्थन मेरे पास है, और पूर्व में भी था, 2017 में भी मेरे साथ समर्थन था, तभी 10 सीट हम लोग जीत पाए थे। और वही लोगों को अफसोस है कि पिछली बार वो सिकंदर पटेल को चेयरमैन नहीं बना पाए। इस बार उनमें ये उत्साह है कि इस बार उनको बना करके रखना ही है। अब हमेशा कहते हैं कि आप अपनी कुर्बानी देकर दूसरों को चेयरमैन बनाए हैं, लेकिन आप अपने ही वार्ड से हार गए, तो अपनी कुर्बानी कैसे दी है? कुर्बानी ये हुआ कि मैं 12 वार्ड के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं 12 वार्ड में घूम कर के लोगों के लिए को जिताने के लिए जनता से आह्वान कर रहा था। मैं अपने वार्ड पर समय कम दे पाया था और उसके कारण अगर मैं वही समय अपने वार्ड में दिया होता, वार्ड नंबर 1 जहाँ से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीत जाता। लेकिन परिवर्तन के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान किया और 10 लोगों को जिता करके परिवर्तन मंच की सरकार बनाई। तो परिवर्तन मंच को तो जनता नकार रही है। हाँ, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? 2017 में जो आइडियोलॉजी था या जो सोच था वो मेरा था, सिकंदर पटेल का था कि ठाकुरगंज को किस तरीके से बदलना है, और जनता ने भरोसा मुझ पर जताया था। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का नहीं है। अगर आप बैठेंगे, एक कहावत है कि बिना अपने मरे हुए स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरेंगे हम तभी हम स्वर्ग या नरक जाएंगे। हम अगर नहीं उस कुर्सी पर हैं तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, नगर में जो कार्य करना है, जो उन कुर्सी पर बैठेंगे वो करेंगे, और वो अपने मन से करने लगते हैं, उनका सोच अपना हो जाता है। तो इसलिए पिछले चुनाव में परिवर्तन मंच की सरकार बनने के बाद भी जो चेयरमैन बने, उन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं किया है। इसीलिए 2.5 साल बाद पुनः परिवर्तन हुआ और दूसरे चेयरमैन हुए, लेकिन लोगों में काफ़ी असंतोष है। पूर्व वाले चेयरमैन देवकी भाई जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो चेयरमैन हैं प्रमोद राज जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रति काफ़ी असंतोष है और जनता मुझे भारी बहुमत से जिताएगी, यह महसूस हमें हो रहा है। आपने परिवर्तन मंच का नेतृत्व किया, आपके सारे प्रत्याशी भी जीते, लेकिन आप अपने वार्ड से चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं तो आप पर भी सवाल खड़ा होता है। मेरे पर सवाल क्या खड़ा होता है? मैं तो कहा कि मैंने अपने वार्ड में अपना समय नहीं दे पाया।
कम समय दिया, लोगों को जिताने के लिए अपनी पूरी मेहनत की। अपने वार्ड में हमने कम मेहनत किया। सवाल यह नहीं है, चुनाव हार जाने से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी बंगाल में, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, लेकिन भारी बहुमत से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार कम समय दिया, उसका परिणाम था, क्योंकि उनको सरकार बनानी थी और सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो है कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और उसके कारण वो हारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी को लोगों ने नकारा, क्योंकि उनके सारे लोग जीते थे, उनको तो पसंद किया गया। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का भारी समर्थन आपको दिख रहा है आगे पीछे। मैं तो किसी को लेकर नहीं आता हूं, लेकिन जब भी मैं लोगों से मिलना शुरू करता हूं, हर घर से युवा निकल पड़ते हैं और साथ हो लेते हैं। यह उत्साह लोगों का दर्शाता है कि भारी समर्थन मुझे मिल रहा है। जनता अगर चुनता है तो पहला काम क्या कीजिएगा? जनता जो चुन लेती है, तो हम तो घूम रहे हैं हर वार्ड में घूम रहे हैं और उसमें समस्याएं दिख रही हैं। मैं उसको अपने डायरी में नोट कर रहा हूं कि किन समस्याओं को जो है कि हमको प्राथमिकता में काम करना है। ये वक्त आएगा जब चेयरमैन पर बैठेंगे पद पे, उस समय उसमें प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे।